क्वेश्चन नंबर 4, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2. ρ2 equals to 2 times ρ1 are filled up behind a square wall of side 10 मीटर. दो लिक्विड हैं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2. एक स्क्वायर वॉल है, ये एक वॉल समझ लीजिए. यहाँ पर एक लिक्विड भरा है और एक लिक्विड यहाँ भरा है, उनके बीच में एक पार्टीशन दिया हुआ है. यू कैन से कि भाई ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते. और वॉल की जो लेंथ है वो है 10 मीटर, 5 इस वाले लिक्विड के लिए और 5 इस वाले लिक्विड के लिए, MnO. सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू दीज लिक्विड एक्सर्टेड ऑन द पार्ट Mn. इस लिक्विड की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस लिक्विड की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, आपको ये फाइंड आउट करना और अस्यूम करना है नो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड. अब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम इसका हमने बनाया. ये पहला लिक्विड, इस पे फोर्स लग रहा है आपका F1. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. F1 आपको कैलकुलेट करना है. इसकी टॉप सरफेस पे देखेंगे तो आपने ये क्या लगाया है यहाँ पर P1 और बॉटम सरफेस पे P2. अब टॉप सरफेस पे आपका जो प्रेशर है P1, बिकॉज यहाँ पर H आपका क्या है 0, हाइट आपकी क्या है यहाँ पर 0. सो P1 equals to rho GH and H equals to 0. So your P1 will be equals to 0 at this surface. Now P2. P2 will be how much? P2 यहाँ पर आपका हाइट कितनी है 5. तो ये वो आपका P2 equals to rho GH2. H2 आपका हो गया 5. G as it is, rho as it is. So आपका P2 आ गया 5 rho G. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट P3. P3 क्या होगा आपका, यहां तक तो आप आ चुके हैं. P2 प्लस यहां से यहां तक की आपकी हाइट है 5 रो G. आपका जो रो है वो 2 टाइम्स है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका 15 रो G. ये तो आ गया आपका, देखिए P2, यहां पर P2 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है P2. जैसे इस वाले के ऊपर P1 लगा था, इसके ऊपर P2 लगा है, इसके ऊपर P1 लगा था, इसके ऊपर P2 लगा है. तो P2 की वैल्यू है 5 रो G. ये कितना है आपका P2, ये वैल्यू यहां पर आएगी 5 रो G. अब इसकी सरफेस पे यहां पर हाइट की वजह से कितना लगा हुआ है 5 रो G. रो की वैल्यू जो है वो है 2 रो. यह आपको गिवन है, यहाँ पर रो 1 लिखिए या रो लिख लीजिए. तो ये वो आपका टोटल 15 रो G. सो P3 इक्वल्स टू 15 रो G, P2 इक्वल्स टू 5 रो G एंड P1 इक्वल्स टू 0. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट F1. F1 आपका कहाँ लग रहा है, यहाँ पर. सो आप प्रेशर का क्या करेंगे, एवरेज P1 प्लस P2. एवरेज प्रेशर चाहिए आपको, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया करेंगे, देन यू विल गेट दी F1. नाउ फोर्स ऑन अपर पार्ट. अपर पार्ट ये है आपका F1. दिस इज योर F1 equals to P1 plus P2 divided by 2 average pressure multiplied by this area. Similarly, F2 equals to P2 plus P3 divided by 2 into area. Now F1 upon F2. आपका P1 plus P2 कितना है, P1 है आपका 0 प्लस P2 है आपका 5 रो G. 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जब रेशियो आएगा एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, because area is same for both the cases. Then P2 plus P3. P2 is how much, 5 रो G plus 15 रो G. P3 कितना आपका 15 रो G. 15 plus 5 equals to 20. So ये हो जाएगा आपका 5/20 and it is equals to 1/4. This is your answer. Next question. A leak-proof cylinder of length 1 meter made of a metal which has very low coefficient of expansion is floating vertically in water at 0 degree C such that its height above the water surface is 20 centimeter. जब इसको 0 डिग्री C पर सिलेंडर को हीट कर रहे हैं तो पानी से जो बाहर की जो उसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है. जब इसको 4 डिग्री पर हीट कर रहे हैं तो इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर हो जाती है. सिलेंडर मेटल का बना है, उसके मेटल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, वो उसने वो बोल दिया विच हैज वेरी लो. यानी कि अगर उसकी हाइट ऊपर बढ़ रही है तो वो वाटर की वजह से बढ़ रही है. द ओनली रीजन इज वाटर. तो ये कहता है कि डेंसिटी निकालिए
4 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस पर उनका रेशो निकालिए और कितना आता है। ये जनवरी 2020 में आया था जेई में। आंसर है आपके 1.26, 1.04, 1.01, 1.03। 4 ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। सो देयर आर 2 कंडीशंस एज मेंशन्ड इन दिस प्रॉब्लम। वन इज 20 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सी। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दोनों सिलेंडर दिखाने हैं। दिस इज योर सिलेंडर। वो इस टाइप से बोल रहा है कि सिलेंडर इसके अंदर है, कुछ पार्ट इसका और कुछ पार्ट बाहर है। यहाँ पर क्या है आपका वाटर, समझ लीजिए यहाँ पर। और ये जो आपकी हाइट है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट इज, ये कितने का है, 1 मीटर का है। यहाँ पर मेंशन किया है 1 मीटर हाइट है, लेंथ है सिलेंडर की। सो 1 मीटर का अगर मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ तो वो होगा मेरा 100 यूनिट का, ध्यान रखना हमेशा। अब दूसरा केस क्या बनता है, दूसरे केस में आपकी जो हाइट है सिलेंडर की, वो कहता है कि जब 4 डिग्री सी पर इसको हीट करते हैं तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, वो हो जाती है आपकी 21 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 21। टोटल हाइट इसकी सेम है 100। यहाँ पर भी 100 था, यहाँ पर भी 100 है। ये 20 से 21 सेंटीमीटर हो गई है जब आपने इसको 4 डिग्री सी पर हीट किया है। क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट रो एट 4 डिग्री सी डिवाइडेड बाय रो एट 0 डिग्री सी इज योर क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। सो इस केस में, फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर जो फ्लोट कर रहा है, व्हेन सिलेंडर इज फ्लोटिंग, सिलेंडर इज फ्लोटिंग ऑन वाटर एट 0 डिग्री सी। सो नेट जो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, या आप थ्रस्ट बोल लीजिए, वो कितना होगा। फोर्स क्या होता है आपका, या तो आप फोर्स को लिखिए F इक्वल्स टू mg, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा डेटा क्या है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने पढ़ाई, इसने कोई मोशन तो दिया नहीं है फ्लूइड के अंदर, ये फ्लूइड कोई बह रहा है, तो ये स्टैटिक केस एक आपको दिख रहा है सीधा सीधा। सो आप यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज यू हैव दी हाइट। सो हाइट के हिसाब से अगर मैं प्रेशर निकालता हूँ, तो प्रेशर विल बी हाउ मच, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। तो रो जी एच आपका, रो हो गया आपका 0 डिग्री सी पर, जी आपका एज इट इज, एच आपका कितना होगा, ये टोटल हाइट 100 माइनस 20 करेंगे, देन यू विल गेट हाउ मच, 80। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 20, बिकॉज आपका इसके अंदर कितना डूबा हुआ है हिस्सा, ये है, बाकी तो बाहर फ्लोट कर रहा है। तो प्रेशर किसका आ रहा है आपका, इसका प्रेशर लिक्विड के अंदर। सो इट इज इक्वल्स टू 80 रो नॉट जी। ये आ गया आपका 80 रो नॉट जी। अब इस वाले केस की बात करें, केस नंबर 2। अब जब आप इसको 4 डिग्री सी पर हीट कर रहे हैं तो इसकी हाइट हो गई 21 सेंटीमीटर। देन यू कैन कैलकुलेट अगेन प्रेशर इक्वल्स टू, ये था आपका P1, ये है आपका P2। रो 4 एट 4 डिग्री सी, जी एज इट इज 100 माइनस 21। यहां तक क्लियर है। नाउ यू विल गेट रो एट 4 जी, ये हो गया आपका 79। दिस इज P2, ये हो गया आपका P2। नाउ अगर आप इसको फोर्स में कन्वर्ट करें, फोर्स कितना होगा मेरा, F इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर है आपका ये 80 रो नॉट जी, मैंने कहा ए एरिया है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2 के केस में रो 4 जी 79 इंटू एरिया। एरिया कैसा रहेगा आपका, एरिया विल रिमेन सेम। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकेंड। Now from first and second you can easily calculate rho 4 divided by rho naught will be
80/79, यही आएगा आपका, एंड इट इज इक्वल्स टू 1.01। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां पर सिंपल सी बिल्कुल अपने फिजिक्स लगाई है। आपने फोर्स निकाला F1 और F2, और F1 और F2 को आपने यहां पर इक्वल रख दिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ρ4 अपॉन में ρ0। और आपने एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करी, क्या ये है आपका ρ4 अपॉन ρ0। आपका जो ρ4 है, डेंसिटी एट 4 डिग्री C इज हायर देन डेंसिटी एट 0 डिग्री C। दिस इज द प्योर केस ऑफ वाटर। वाटर में आपने देखा है कि 4 डिग्री C पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। बाकी सब लिक्विड्स के अंदर क्या है कि आपकी डेंसिटी जो है टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। पर आपका वाटर का ग्राफ अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था, वाटर का ग्राफ कुछ इस टाइप से चलता है। यहां पर आपका 4 डिग्री C है, ये आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर है। सबसे ज्यादा आपकी 4 डिग्री C पे होगी, देन फिर 6, 8, 10 इस टाइप से गिरती रहती है। ये आपका 0 डिग्री C पे। तो 4 डिग्री C यहाँ पर ये भी आपको सीधा सीधा दिख रहा है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर। सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस। आप कैसे